जी, अब हम जिस टिप को डिस्कस करने लगे हैं दैट इज टिप नंबर 4. यू नेवर हैव टू मेक अप फॉर अ गुड स्टार्ट, विच मीन्स अगर आप एक दफ़ा एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छा प्लान कर लेते हैं, यू नीड प्रॉपरली प्लानिंग कर लेते हैं, एक अच्छे स्टार्टअप के साथ चले जाते हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा रीडू की या अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने की या एक बड़े बैड स्टार्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के ऊपर यू हैव मोर ऑफ अ प्लानिंग एंड देन पुअर एग्जीक्यूशन. अगर इस तरीके से हो तो सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि एक रिटेलर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है रीडू करने की, अपने प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने की. सो इट इज़ बेस्ट पार्ट कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करें एंड देन उसको प्रॉपर तरीके से रिलीजियसली एग्जीक्यूट करें. इफ़ द थिंग्स आर प्लान्ड वेल एंड एग्जीक्यूटेड वेल, इस केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी स्टार्टअप के फेस को प्रॉपरली मेकअप करने की, एंड देन बहुत इजीली यू कैन एक्सपैंड एंड देन यू कैन एडजस्ट व्हाटसएवर इज द मिनिमम रिक्वायर्ड. मूव करता हूं मैं टिप नंबर 5 के ऊपर, विच इज ट्रेन योर सुपरवाइजर्स. सो एक रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो लोग सारे जो कि किसी ना किसी तरीके से लीडिंग रोल के अंदर है, विच मीन्स सुपरवाइजरी रोल के ऊपर है. सुपरवाइजरी रोल का डज नॉट मीन्स कि वो खाली सुपरवाइजर का टाइटल ही है. इट कैन बी एनी पर्सन जो कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, लोगों को, टीम को लीड कर रहा है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलर के लिए अपनी टीम को, अपने ट्रेनर, अपने अपने जो मेन सुपरवाइजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ट्रेन करना. क्योंकि होता नॉर्मली क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन का मेजर टारगेट क्या है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, और ये तभी मुमकिन होगा कि जब आपके पास ट्रेंड लोग होंगे. और अगर आपके होने से देयर इज़ नो इम्पैक्ट इन द बिजनेस, आपके जाने से देयर इज़ नो इम्पैक्ट इन द बिजनेस, विच मीन्स जो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है एज ए सुपरवाइजर, उसकी कोई एडिशन, वैल्यू एडिशन नहीं है. तो नॉर्मली बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए कि आप अपने सुपरवाइजर्स को प्रॉपरली ट्रेन करें. ट्रेंड लोग प्रॉपर कंट्रीब्यूट करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और डेफिनेटली उससे आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और उसकी एफिकेसी और उसकी इफेक्टिवनेस, सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं, और एक रिटेलर बहुत बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करके अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सकता है. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट टिप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. ये डिलेमा है हमारे यहाँ कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मली बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको प्रॉमिस कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रॉमिस उस तरीके से फुलफिल नहीं होता. वो बेशक एक छोटा सा किराना स्टोर हो या वो एक बेहतर किस्म का आउटलेट हो. मोस्ट केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जब आप उस पर्टिकुलर आउटलेट के ऊपर जाते हैं या उस पर्टिकुलर दुकान के ऊपर जाते हैं कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, और वो कहता है कि यार अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह ये 2 घंटे में मौजूद हो जाएगी, या ये प्रोडक्ट 2 घंटे बाद अवेलेबल होगी. और जब आप 2 घंटे बाद जाते हैं और आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो रिजल्टेंटली यू विल लूज़ योर ट्रस्ट, क्योंकि वो जो प्रॉमिस का फैक्टर था वो नहीं हुआ, वो फुलफिल नहीं हुआ. तो नॉर्मली कस्टमर को एंगेज करने के लिए, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए लॉन्गर रन के अंदर, और उस कस्टमर को एक अच्छा अपने लिए पॉजिटिव कस्टमर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको उस कस्टमर को लेस प्रॉमिस करना है और ओवर डिलीवर करना है. विच मीन्स अगर आपने उस कस्टमर को ये कहा है कि सर मैं ये प्रोडक्ट्स आपको लेट्स से सुबह 10 बजे तक आई विल बी एबल टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट्स टू यू, तो यू पहले वो प्रॉमिस करने से पहले यू नीड टू इंश्योर एज ए टीम मेंबर और एज ए सुपरवाइजर और एज ए लीडर, जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, दे नीड टू रियली इंश्योर इस बात को कि क्या वो प्रॉपर प्रोडक्ट जो है वो उस टाइम के ऊपर हमारे वेयर हाउस में मौजूद होगी, क्या वाकई लॉजिस्टिक्स का सिस्टम मौजूद है कि कस्टमर को वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या उससे पहले डिलीवर कर सकेगी. अगर तो ये ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है, कंफर्म है, तो इस केस के अंदर ही कैन गिव गारंटी टू द कस्टमर कि सर ये प्रोडक्ट आपको विद इन टाइम मौजूद होगी, एंड देन यू कैन अवेल दैट प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इट इज़ द बेस्ट वे कंसिडर किया जाता है आपको एज ए रिटेलर अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए कि दे आर ऑलवेज आफ्टर फॉलो द प्रोमिसेस, जो भी कहते हैं उसको ये फुलफिल करते हैं. उसके ऊपर ये नहीं कहते कि अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है, बेशक लेट्स से सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो गया है,
और आपको कहा गया था कि आज के दिन में ये प्रोडक्ट आपको मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, और वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं था, कस्टमर विल फील बैड फॉर इट। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट मौजूद नहीं था और आपने उस कस्टमर को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया, वेल इन टाइम किया, और या फिर उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट क्रिएट किया सो दैट कस्टमर गेट द प्रोडक्ट इन टाइम, बिकॉज ये भी मुमकिन है कि वो प्रोडक्ट उसकी उस टाइम की नीड हो। अगर वो टाइम चला गया तो हो सकता है उसको उस बाद उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। तो इस सिचुएशन के अंदर नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कस्टमर को वो प्रॉमिस करें कि जो कि आप डिलीवर कर सकें। ये प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में भी नॉर्मली फॉलो होता है और सर्विस के पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, रादर ऑलमोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इस तरह के केसेस के अंदर यहाँ पर प्रॉमिस का फुलफिल होना नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस स्टाफ के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर जो कि वो सर्विसेज दे रही है। बेशक अगर आप लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज है। सो यू आर वेटिंग फॉर एन इंस्टॉलर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और वो नहीं आ रहा है, आप अपने ऑफिस में हैं और वो तब आ गया वेयर यू कैन नॉट get your AC or your television or or anything which you want to install, अगर वो नहीं इंस्टॉल करवाने का टाइम उस टाइम पे, तो which means you will get hurt from that particular, और then इसके रिजल्ट के अंदर बैड रेपुटेशन जो है वो क्रिएट होगी। सो नॉर्मली ये वाला टिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि ये रेपुटेशन बिल्ड करती है। इट इज़ गुड और बैड, बट यू हैव टू इंश्योर एज ए रिटेलर कि मेरा कस्टमर जो है वो किसी तरीके से हमारे पास जो प्रॉमिस हमने उससे किया है, जो कमिटमेंट उसको किया है, हमने हमेशा उसको वेल इन टाइम बल्कि उससे भी बेहतर तौर पर डिलीवर करने की कोशिश की है।